प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ईशा उपनिषद के पहले श्लोक की चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, कृपया ईशा उपनिषद का परिचय और वेदांत का परिचय पर पिछले सत्र देखें, यदि आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है। चिंता ना करें, आपकी सुविधा के लिए इन सत्रों के लिंक विवरण में दिए गए हैं। नवीनतम अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कूऐप पर फॉलो कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिंक और क्यूआर कोड दिए गए हैं। बिना किसी और देरी के श्लोक का पाठ करें। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यं जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः मा गृधः कस्यचिद्धनम्। आइए हिंदी में अनुवाद करें। इस दुनिया में जो भी घूम रहे हैं उन्हें भगवान आवृत कर रहे हैं। क्योंकि ये एक मायावी दुनिया है, इसलिए अनासक्ति के साथ जीवन का आनंद ले। दूसरों की संपत्ति के लिए सभी वासना और इच्छाओं को छोड़ दे। ईशा कौन है? ईशा का अर्थ है प्रभु द्वारा। इसका मतलब है कि ब्रह्म या भगवान सर्वोच्च शासक या सर्वशक्तिमान है। भ्रमित ना हो। ये नहीं कहता है कि आकाश के ऊपर से या स्वर्ग से दुनिया पर शासन करने वाला कोई शासक है। इसके विपरीत भगवान का घर आप है। ईश्वर हर जगह और हर प्राणी में है। हाय भगवान, कोई मेरे अंदर रहता है। आपका मतलब मेरा शरीर, क्या मेरा दिमाग या दिल जैसा कोई अंग है जहां भगवान वास कर रहे हैं? आराम करें और ब्रह्म को समझने के लिए फिर से पिछला वीडियो देखें। यहाँ ब्रह्म या ईश्वर रह रहे हैं, अर्थात सभी जीव उस चेतना के सागर के अंश है। जैसे हम उस सागर की लहरें हैं। सागर और हम एक ही पानी से बने हैं। किसी भी तरह से आप सोच सकते हैं, ब्रह्म हमारे भीतर रह रहा है या हम ब्रह्म में रह रहे हैं। इस प्रकार इसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि जब आप एक दिन मरेंगे तो कोई भी आपका अंदर से बाहर नहीं जाएगा। संसार मायावी क्यों है? क्योंकि यह संसार या कोई भी अदृश्य या देखा हुआ पदार्थ निर्जीव है। कुछ सीमाएं हैं इनमें और इनके आदि और अंत भी है। इसलिए विनाश अवश्यंभावी है। ये होना ही है, इसीलिए वे केवल भ्रम है। ये दुनिया सुंदर, रंगीन और आकर्षक है और हमेशा आपकी इंद्रियों को आकर्षण कर रही है। आप अभी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन ये एक पल में बदल जाएगा या फिर कम हो जाएगा। जगत वास्तविक प्रतीत हो रहा है, परंतु ये एक भ्रम मात्र है। हमारा शरीर भी उसी तरह का है। ये सुंदर और
बुद्धिमान तो है, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं रहेगी। यहाँ तक कि हमारा मन, बुद्धि, स्मृति, विचार भी सदा टिके नहीं रहेंगे। हमारे विचार और व्यक्तित्व 1000 साल और जी सकते हैं, लेकिन एक दिन लोग उन्हें भी भूल जाएंगे। जो कोई भी सोचता है उसका धर्म या सनातनी सोचता है कि वेदांत कायम रहेगा, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन हकीकत है कि एक दिन वे धार्मिक मान्यताएं भी नष्ट हो जाएगी। ये कहते हुए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, उपनिषदों या किसी भी धर्म में प्रकट सत्य वही होगा, चाहे ये ब्रह्मांड मौजूद हो या ना। वह है सनातन या शाश्वत या सदा सत्य। उस सत्य को किसी अन्य ग्रहों पर या अन्य ब्रह्मांड में या किसी नए ब्रह्मांड में जिसका आज अस्तित्व नहीं है, वहां कुछ अन्य बुद्धिमान प्रजातियों द्वारा महसूस किया जाएगा। क्योंकि ये संसार माया की ही रचना है, तो इस मिथ्या संसार में क्यों आसक्त होना चाहिए? इसलिए वैराग्य के साथ अपने जीवन का आनंद ले। अपने आप को किसी भी चीज, किसी से, किसी भी स्थान, किसी धर्म, किसी विचार, किसी भी व्यक्तित्व और यहाँ तक कि अपने या अपने नाम से भी मत जोड़ो। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसी पल का आनंद ले और सुख, दुख, क्रोध, अधिक इच्छाओं को अपने साथ आगे ना ले जाए, उन्हें वहीं छोड़ दे। उदाहरण के लिए, आपको दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। आप पूरे दिन दोपहर के भोजन के लिए बारे में सपने नहीं देख रहे हैं या अपने पसंदीदा व्यंजनों की इच्छा नहीं कर रहे हैं। आपको जो भी मेनू परोसा गया, आपने उसका आनंद लिया। ना तो आपने कम खाया और ना ही ज्यादा। खाने के बाद आपको डकार आ सकती है, लेकिन सोच में डकार नहीं आ रही है। मेरा मतलब कि आपको याद नहीं आ रहा है कि क्या स्वादिष्ट था और क्या बुरा। यहाँ तक कि आप अगले दोपहर के भोजन के निमंत्रण की इच्छा नहीं कर रहे हैं। अंतिम भाग कह रहा है कि दूसरों के धन की लालसा मत करो। निस्संदेह यह एक बहुत अच्छा सबक है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह श्लोक बस यही कह रहा है? ये एक एन्क्रिप्टेड संदेश है। यहाँ अन्य केवल कुछ अन्य व्यक्तियों की इंगित नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ ब्रह्म या भगवान या विधाता को दर्शाते हैं। दूसरों की संपत्ति मायावी दुनिया को दर्शाती है। जो कुछ भी आप अपने आसपास महसूस कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके शरीर और दिमाग को भी, आपकी संपत्ति कुछ भी नहीं है। आपने या मैंने उन्हें नहीं बनाया। हम यहाँ सिर्फ उनका उपयोग करने, उनका उपभोग करने, अनासक्ति के विचार के साथ और सच्चाई को जानते हुए वे हमारे नहीं है, उनका आनंद लेने के लिए है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं और उस शहर में हमारा अपना घर नहीं होता है या उस शहर में कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं होता है,
तो हम किसी भी होटल में चेक इन करते हैं। हम संपत्ति का उपयोग करते हैं, जो कुछ भी लागू होता है उसका उपभोग करते हैं, हमारा ठहरने का आनंद लेते हैं और जब हमारा प्रवास समाप्त हो जाता है तो चेकआउट करते हैं। हम हमेशा अनासक्ति के साथ रहते हैं और जानते हैं कि ये संपत्ति हमारी नहीं है। तो संक्षेप में, भगवान इस मायावी दुनिया में सभी जीवित प्राणियों में रह रहे हैं। क्योंकि ये मायावी दुनिया है, इसलिए वैराग्य का साथ जीवन का आनंद ले। इन संपत्तियों के लिए सभी वासना और इच्छाओं को छोड़ दे, क्योंकि आपका शरीर और दिमाग भी आपकी संपत्ति नहीं है। प्रिय दर्शकों, यूनिवर्सल वेदांत आंदोलन की इस यात्रा में हमारे साथ रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ साझा करने ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यदि आपका कोई प्रश्न है या अपने विचार साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट अनुभाग का उपयोग करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियो में।